एक बार फिर आप लोगों का टीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर आपको रिफ्रेश करके समास पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। समास, सबसे पहले समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? समास क्या है? तो समास का डिफिनीशन है, समास का परिभाषा होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। यानी शब्द को समास कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि समास में जब तक दो गो पद नहीं मिलेगा समास नहीं होगा। इसलिए समास तभी होगा जिसमें दो पद रहेगा। जैसे में देखिएगा, राज पुरुष, राज पुरुष, दो पद हो रहा है, एक राज दूसरा पुरुष। यानी जब तक दो पद नहीं होगा समास नहीं बनेगा। उसी प्रकार से इसमें लिखते हैं विद्यालय, विद्यालय, इसमें भी दो पद हो रहा है, विद्या जो आलय, विद्या जो आलय। इस प्रकार से समास का सिंपल तरीके से कहना है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। समास के मुख्य रूप से अभेद, समास के मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। अभी तक अक्सर आप लोग बुक में 6 भी देखते होंगे, लेकिन अब 7 एक नया समास भी है, अत्यंत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काम देता है, जो हमारे कुछ बच्चे लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए समास के 7 भेद इसका मैं लिख रहा हूँ। एक में है तत्पुरुष समास, दो में है अव्ययी भाव समास, 3 में है द्वंद्व समास, 4 में है द्विगु समास और 5 में है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। 6 में है भाई कर्मधारय, और 7 में है नैया समास, नैया समास। इस प्रकार से ध्यान देंगे समास के मुख्य रूप से 7 भेद: तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और नया समास। अब आपको मैं बतलाऊंगा कि आखिर तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और कौन कौन होते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे, अभी आपको समास के भेद 7 लिखवा दिए, 7 का डिफिनीशन कराने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें हम तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद या उत्तर पद, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो पहले ही बतलाया कि समास में 2 पद होगा। तो जैसे विद्यालय, तो विद्या जो आलय, इसमें 2 पद हुए, एक पद विद्या हुआ, दूसरा पद आलय हुआ। ये पहला पद प्रधान है, आलय मतलब घर, इसका घर विद्या का घर, इसलिए विद्यालय या तत्पुरुष। राजपुरुष, इसमें भी 2 पद मिला हुआ है भाई, एक राज और दूसरा पुरुष। एक राज क्या होगा? प्रधान हो गया, और पुरुष हो गया, अभी तत्पुरुष। फिर राजकुमार, पहला पद राजकुमार है, लेकिन किसका कुमार है? राजकुमार। इसी प्रकार से बहुत सा होता है। रसोई घर, घर है, किसका घर? रसोई का घर, पुस्तकालय इत्यादि। आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, नहीं तो कहावत है लटकले बेटा तो गेले, इसलिए ध्यान इसी पर रखिए। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग आएंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्यय का मतलब है कि अव्यय, जिस समास का पहला पद क्या हो भाई? अव्यय हो। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, ये सब अव्यय हुआ, पहला पद प्रति, प्रति, ये बे, आ, ये सब क्या हुआ? अव्यय। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि आखिर भाई अव्यय क्या है। सबसे पहले अव्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अव्यय का अपना कोई अर्थ नहीं है, या किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ करके अर्थ बदल लेता है। जैसे प्रति है, प्रति अव्यय हुआ, तो प्रति में हम दिन, दिन में प्रति जोड़ दिए तो प्रतिदिन मतलब
हर रोज, हर से हर हो गया हरदम, बे से बेदम इत्यादि। कितनी हो गया? अब मैं आपको आगे चल रहा हूँ द्वंद्व समास और द्विगु समास, बहुत मजा आएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बतलाने जा रहा हूँ द्वंद्व समास। लेकिन इससे पहले एक सुन लीजिए कि आपका ध्यान किधर है, PCC ऑनलाइन क्लासेस किधर है। तो अब देखेंगे हम लोग दोस्तों द्वंद्व समास, सबसे इजी समास का सबसे इजी चैप्टर जो है टॉपिक है वह द्वंद्व। इसमें कुछ नहीं पूछना है, पंडित से दिन में नहीं दिखवाना है, डायरेक्ट देखिए और बस चट लिपि या पट भरता है। जिस समास का दोनों पद प्रधान है, जिस समास का दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भात दाल, आना जाना, लोटा डोरी, भाई बहन, हंसना खेलना इत्यादि। इस समास का दोनों पद प्रधान है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वंद्व समास। अब द्विगु वही है, द्वंद्व और द्विगु दोनों भाई ही है एकदम। द्विगु समास, इसका भी सिर्फ अंक का अक्षर ज्ञान होगा, आप लोग बतला देंगे। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे अठन्नी, अठन्नी इसमें आ रहा है 8 आना, चौवन्नी 4 आना, दोपहर 2 संख्या आ गया 2, त्रिमूर्ति, त्रि मतलब 3, यहाँ पर त्रिमूर्ति। इसी तरह से बोलते हैं शतक। आज विराट कोहली ने शतक मारा, शानदार शतक। शतक मीन्स 100, अर्थात ये क्या हो जाएगा? कौन समास? द्विगु समास। जिसमें संख्या आ जाए, अब इसी में दुपट्टा, दुपट्टा भी क्या हो जाएगा? द्विगु समास ही होगा। अब हमारे हैं नेक्स्ट नैया समास। नैया भी बहुत आसान है, एकदम इजी, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस समास का पहला पद अ से शुरू हो, इससे शुरू हो, अ से शुरू हो और इस अ का अर्थ नकारात्मक हो यानी नहीं हो, उसे हम लोग नैया समास कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं अधर्म, अ मतलब न धर्म, अ मतलब न धर्म, अनाम, अकाल, असभ्य, ये सब क्या हो जाएगा? नैया। इसी में हम लिख देंगे अगर अनाथ, अनाथ हो जाएगा नैया। लेकिन इसे हम अनाथालय कर देंगे, इसमें अनाथ जोड़ आलय यह तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो पद ऑलरेडी हो रहा है। जैसे हम लिख दिए अनाथ, अगर अनाथ केवल रहे तो यह नैया होगा, अ जोड़ नाथ। इसे में हम अनाथालय कर दिए, यह तत्पुरुष हो जाएगा, अनाथ जोड़ आलय। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपने पढ़ाया था कि अनाथ नहीं है तो अनाथालय भी नहीं है, नहीं, अनाथालय हो जाएगा तत्पुरुष और अनाथ हो जाएगा नैया। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बहुब्रीहि समास। तब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी बहुत मजेदार है। इस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, न पहला पद न दूसरा पद, और यह समस्त पद मिलकर विशेषता बतलाता है, नया अर्थ बनाता है। इस समास का कोई पद प्रधान न होता है, समस्त पद मिलकर किसी की विशेषता बतलाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसे कहा गया? लंबा, लंब जोर उदर, लंब मतलब लंबा, उदर माने पेड़। जिस किसी के लंबोदर किसे कहा गया भाई? हम किसे कहे हैं? गणेश जी को। वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। चक्रधर, चक्र को कौन धारण किए हुए हैं? तो विष्णु भगवान। दशानन, 10 को सिर, 10 को मुंह किसको है? अर्थात रावण। यानी सिंपल बात है, इस समास का कोई पद प्रधान नहीं है, न पहला पद न दूसरा पद, और समस्त पद किसकी अर्थ, नया अर्थ बनाता है, किसी की विशेषता बतलाता है। और हम आएंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को एक हम कर्ता तत्पुरुष को भी कर्मधारय समास कहते हैं, या जिस समास से उपमा उपमेय का बोध हो। उपमा, जैसे किसी को उपमा दिया जाता है, अरे यार जैसे यह लड़का क्रिकेट खेलने में सचिन तेंदुलकर के जैसा है, चाहे देखते यह लड़की जो गाना गाती है तो लता मंगेशकर के समान गाती है, इसे को हम कहते हैं उपमा उपमेय। जैसे महात्मा, महान है आत्मा, महाशय, परमेश्वर, बहुत सारा होता है। जैसे परमानंद, परमानंद, परम है आनंद, मतलब इसको उपमा उपमेय का बोध होता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। हेलो गाइस, आप लोग ध्यान देंगे, इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे टीचर डे का जो मैंने जो प्रोग्राम किया था उसको आप लोगों ने देखा था, बहुत पसंद किया, बहुत खुशी की बात है। हम लोग फिर अब पढ़ाई पे शुरू हो गए हैं। आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।